हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के विज्ञान यानी कि साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं तो ये सभी प्रश्नों को अगर आप अच्छी तरीके से याद कर लेते पढ़ लेते हैं ना, तो काफ़ी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी के न्यू बुक और न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग सभी प्रश्न को देखने वाले हैं। इसलिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोले कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, और चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते वीडियो को। देखिएगा प्यारे बच्चों, आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर क्या देते हैं, H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। यानी कि इसका ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिए जाते हैं कि अम्ल का जलीय विलयन किसका सुचालक होता है। तो अम्ल का जलीय विलयन जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, विद्युत का सुचालक होते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिए जाते हैं कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो 2.5 होते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिए जाते हैं कि रक्त का पीएच मान कितने होते हैं। तो 7.4 होते हैं। इसको अच्छी तरीके से दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो प्यारे बच्चों, जब भी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दिया रहे और आपसे पूछा जाए कि फोकस दूरी क्या होगी, तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, सिर्फ आधा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 40 का आधा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 20 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्योंकि जो फोकस दूरी होती है ना वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ ले जाएंगे कि गोले दर्पण की फोकस दूरी अगर +20 सेंटीमीटर है तो यह कौन सा दर्पण होगा, ठीक है। तो ये जो होगा ना प्यारे बच्चों, कौन सा दर्पण होगा, तो उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिए जाते हैं कि सेब में कौन सा अम्ल पाया, सॉरी यहाँ पे जो है ना प्यारे बच्चों, इसको याद रखिएगा, ठीक है, +20 सेंटीमीटर। चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कार की बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कार की बैटरी में जो है ना प्यारे बच्चों, कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसका बी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम एक प्रश्न ये भी पूछ ले जाते हैं कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सेब में जो है ना प्यारे बच्चों, मैलिक अम्ल पाए जाते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ ले जाते हैं कि नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। इसे आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए देखिएगा अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अस्थायी चुंबक किसका बना होता है, ठीक है। तो ये अस्थायी चुंबक जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, किसका बना होते हैं, इस्पात का बना होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछ लिए जाते हैं कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो प्यारे बच्चों, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या कराएगी, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पित्तरस कहाँ बनता है। तो प्यारे बच्चों, पित्तरस जो होता है ना कहाँ पे बनता है वही आपको बताना है। तो यकृत में बनता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिए जाते हैं कि यकृत से रक्त में कौन सा अवयव प्रवेश करता है। तो प्यारे बच्चों, यकृत से रक्त में कौन सा अवयव प्रवेश करता है वही आपको बताना। तो यूरिया अवयव प्रवेश करता है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा छठा नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, मनुष्य का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है ना कौन सा, वही आपको बताना है। तो वृक्क है, यानी कि किडनी है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ ले आते हैं कि मानव मूत्र में यूरिया का कितना प्रतिशत होती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, मानव मूत्र में जो यूरिया का होती है ना कितना प्रतिशत होती है, जो कि 2% केवल होती है। आपको पता होना चाहिए। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे।
अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों एमीटर को विद्युत क्रम में हम लोग किस प्रकार जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी कि ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम एक प्रश्न ये भी पूछ ले आते हैं कि विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ऊर्जा का ऐसे ही मात्रक क्या होते हैं। तो ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, जूल होते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछ ले जाते हैं कि एक जूल का मान कैलोरी होता है, यानी कि एक जूल का मान कैलोरी में कितना होता है। प्यारे बच्चों ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो 0.24 होते हैं, 0.24 कैलोरी के बराबर होते हैं एक जूल का मान। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, क्षार जो होते हैं ना ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, और क्षार का जो पीएच मान होते हैं ना प्यारे बच्चों क्या होते हैं, 7 से अधिक होते हैं, जो कि देख सकते हो ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछ ले जाते हैं कि ये जो अम्ल होते हैं ना प्यारे बच्चों, अम्ल का स्वाद कैसे होते, तो आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, खट्टा होते। ठीक है, और प्यारे बच्चों अगर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे प्रश्न कि क्षार का स्वाद कैसा होते, तो क्षार का जो स्वाद होते हैं ना प्यारे बच्चों कैसा होते, कड़वा होते, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराया कि किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट और दर्द का अनुभव होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, ये जो लैक्टिक अम्ल है ना इसके कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होने लगता है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछ ले आते हैं कि लैक्टिक अम्ल किस में पाए जाते हैं, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछ लिए जाते हैं कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किस शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए ऑक्सी शोषण, यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वायवीय शोषण। वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि इसका ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो मानव नेत्र के किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि पटल या फिर रेटिना के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछ ले जाते हैं कि हमारे आँख का कौन सा भाग प्रकाश को अपवर्तित करता है। तो प्यारे बच्चों कोर्निया जो है ना प्रकाश को क्या करता है, अपवर्तित करता है। आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछ लिए जा सकते हैं कि हमारे आँख के किस भाग में छिद्र पाया जाता है। तो छिद्र जो है ना प्यारे बच्चों किस भाग में पाया जाता है हमारे आँख के, तो पुतली भाग में छिद्र पाए जाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि जाइलम पादप में उत्तरदायी होते हैं। तो प्यारे बच्चों जाइलम का काम क्या होते हैं, यहाँ पे देखिएगा जा से है ना, तो जाइलम का काम क्या हो जाएगा, जल का परिवहन के लिए। तो जाइलम पादप में उत्तरदायी किसके लिए होता है, तो जल का परिवहन के लिए होते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम एक प्रश्न ये पूछ लिए जाते हैं कि फ्लोएम जो है ना किसके लिए उत्तरदायी होता है। अगर पूछा जाएगा कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है प्यारे बच्चों, तो फ्लोएम जो है ना भोजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिए आते हैं कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन कहाँ पे होता है। तो पेड़ पौधे के पत्तियों में होता है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या करा है कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों प्रकाश का जो रंग होता है नीला किसके कारण से होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण से होता है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिए आते हैं कि कौन सा रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होते हैं। नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होते हैं, और यही नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण हमें प्रकाश का रंग कैसा दिखाई देता है प्यारे बच्चों, नीला प्रतीत होता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन क्या है। तो प्यारे बच्चों कार्बन एक प्रकार का क्या होते हैं, अधातु होते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछ लिया जा सकते हैं कि हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप होते हैं। तो ये कार्बन के अपरूप होते हैं, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। एक एक क्वेश्चन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक। प्रश्न ये कराएगा आपको बताना है
कि मछलियाँ किससे श्वसन करती है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों मछली का जो श्वसन अंग होते हैं ना वो क्या होते हैं, गिल्स यानी कि गलफड़ा होते हैं, आपको याद होना चाहिए। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछ लिया आती है कि ट्रेकिया किसका श्वसन अंग होते हैं, तो ट्रेकिया जो होते हैं ना प्यारे बच्चों ये तिलचट्टा का श्वसन अंग होते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो प्यारे बच्चों ये क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है ना कि कौन सा रंग का होता है वो आपको बताना है। तो ये हरा रंग का होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिए आते हैं कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है ना किस भाग से होता है, तो पत्ती से होता है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, यानी कि हमारे घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा है ना वो प्यारे बच्चों उसका फ्रीक्वेंसी कितना हर्ट्ज का होता है, 50 हर्ट्ज का होता है। यानी कि 1 सेकंड में 50 बार ये विद्युत धारा ये दिशा अपना चेंज करती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछ ले जाते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा किस में प्रयोग होती है, तो ये ट्रांसफार्मर में प्रयोग होती है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा प्यारे बच्चों। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, यानी कि प्रकाश का वेग वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किस माध्यम में होता है, तो आपको पता होना चाहिए निर्वात या शून्य में प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है। प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र क्या होता है। तो प्यारे बच्चों लेंस की क्षमता निकालने का जो सूत्र होता है ना क्या होता है, P = 1/f होता है। आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिए जाते हैं कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ये इसका कोई भी ऐसा मात्रक नहीं होता है। ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों यूनिट लेंस होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे P जो होते हैं ना प्यारे बच्चों वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/f के बराबर हो जाएगा। और ये F जो होते हैं ना प्यारे बच्चों F जो होते हैं ना प्यारे बच्चों ये हमेशा किस में होंगे, मीटर में होंगे। यहाँ पे लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक पूछ रहा था, ठीक है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होते हैं प्यारे बच्चों, प्रति मीटर होते हैं, या फिर मीटर इनवर्स होते हैं, या फिर डायोप्टर होते हैं। लेंस की क्षमता का प्रचलित ऐसा मात्रक क्या होते हैं प्यारे बच्चों, डायोप्टर होते हैं। एक प्रश्न ये भी पूछ ले आते हैं कि मतलब कौन जो है ना किसका ऐसे मात्रक यूनिट लेस होता है, यानी कि किसका ऐसे मात्रक नहीं होता है, तो आवर्धन का ऐसे मात्रक नहीं होता है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, जिसको हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं प्यारे बच्चों, एम के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों ये फोकस दूरी होते हैं ना, फोकस दूरी किसका ऐसे मात्रक होते हैं, फोकस दूरी जो है ना, फोकस दूरी का मात्रक क्या होते हैं, मीटर होते हैं। इसको हम लोग एम के द्वारा दिखाते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होता है, तो आपको पता होना चाहिए मनुष्य में जो है ना प्यारे बच्चों 23वें जोड़े गुणसूत्र होते हैं। आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछ ले जाएंगे कि मनुष्य में कुल गुणसूत्र होते हैं। तो प्यारे बच्चों मनुष्य में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो प्यारे बच्चों ये जो प्लेटलेट्स है ना एक रुधिर का अवयव है जो क्या करता है, ये रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछ लिया जाती है कि रक्त का जो रंग होता है ना प्यारे बच्चों, रक्त का रंग लाल किसके कारण से होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ बी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ओजोन परत हमें किस हानिकारक विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करती है, तो ये पाराबैंगनी विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करती है, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछ लिया जाते हैं कि ये जो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है, जो वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत होती है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछ ले आते हैं कि ओजोन परत को क्षति पहुंचाने ओजोन परत जो होती है ना प्यारे बच्चों, जिसका अनुसूत्र क्या होता है, O3 होता है। ओजोन परत को क्षति पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, तो CFC का होता है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का होता है।
और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलती है, तो फ्रिज या फिर एसीओ से निकलती है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होते हैं ना, क्या होते हैं, कूलम होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछ ले आते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होते हैं, तो ओम होते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और विद्युत विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होते हैं प्यारे बच्चों, वोल्ट होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या कराएगी, जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब रंग विचलन अधिक होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा हम लोग क्या करेंगे कि जब श्वेत प्रकाश को हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे प्रिज्म से गुजारेंगे और पर्दे पर जो 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है, इसका जो अपवर्तन होता है ना प्यारे बच्चों, जो सबसे नीचे कलर होता है वो कौन होता है, आपको पता होना चाहिए, बैंगनी कलर होता है। और जो सबसे आपका जो ऊपर कलर होता है वो आपका रेड कलर होता है। कहने का तात्पर्य ये प्रश्न ये कराएगी, जब हम लोग क्या करते हैं प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो किस रंग का विचलन यानी कि झुकाव सबसे अधिक होता है। तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं बैंगनी रंग का झुकाव क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं। और ये बैंगनी रंग का झुकाव क्या होते हैं प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और ये जो लाल रंग होते हैं ना, इसका विचलन यानी कि इसका झुकाव सबसे कम होते हैं। तो यहाँ पे बैंगनी रंग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिया था कि किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो प्यारे बच्चों लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। और जो बैंगनी रंग होते हैं ना, इसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ ले आते हैं कि इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। तो प्यारे बच्चों यही लाल रंग होता है। और इंद्रधनुष में जो सबसे नीचे रंग होता है ना, कौन सा रंग होता है, बैंगनी रंग होता है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है। ठीक है, तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है ना प्यारे बच्चों, ये अवतल दर्पण का होता है। और अवतल दर्पण का हम लोग मतलब हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो यही अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है। तो प्यारे बच्चों ये सीएनजी का उपयोग हम लोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं करते हैं। और प्यारे बच्चों ये सीएनजी का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो वाहनों में करते हैं। वाहनों के ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो प्यारे बच्चों किसी भी अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है ना, वो कितना होता है, 7 से कम होता है, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। और क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है ना प्यारे बच्चों, क्या होते हैं, 7 से अधिक होते हैं। उदासीन विलयन के पीएच का मान कितने होते हैं, 7 के बराबर होते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न और अंतिम नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या कराएगी, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो प्यारे बच्चों अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों जो धातु होते हैं ना, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो ये अम्लीय प्रकृति यहाँ पे अधातु है प्यारे बच्चों। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, अधातु। यहाँ पे क्या प्यारे बच्चों अ से है ना, तो अधातु के ऑक्साइड कैसे होंगे, तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है। और प्यारे बच्चों जो धातु होते हैं ना, तो धातु होते हैं, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं। ये सभी प्रश्न आपके आगामी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले, तो ये क्लास में जितने भी क्वेश्चंस को हम पढ़ाए और इनके साथ साथ जितने भी हम लोग अतिरिक्त प्रश्न को पढ़ाए ना, तो सभी प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और जितने भी अभ्यर्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हुए हैं तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट डाउन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोले कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे।